Hello, dear future doctors. Welcome to you at your popular Med and Tutor channel. Dear future doctors, after a long time, I returned back with series on physics. फिजिक्स की क्लासेस कुछ कारणों से बंद हो गई थी, रुकी हुई थी। रीजन कि कुछ क्लास 10th के बच्चों की डिमांड थी, वहां मैं लगा हुआ था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले की वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, और जैसा आपको पता है कि हमारी वीडियो में कुछ यूनिक होता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में और इस पर मैं वर्क कर रहा हूं, और इसमें आपको नीट जी मेंस की क्वेश्चंस वगैरह वो भी लेकर आऊंगा मैं। आज पहले स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल क्या है? वैसे तो सिंपल है। पोटेंशियल का एक डेफिनेशन है, वर्क डन बाय चार्ज ऑन ब्रिंगिंग current from work done by electron or bringing charge from infinity to given point. दूसरा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज a physical property of a charged conductor that determines the direction of flow of electron in given electric field. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज्ड बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर फ्लो करता है। इन द सेंस कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर से, वो किस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि उस हिसाब से सिंपल सी बात है कि करंट जब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टी of a conductor that determines the direction of flow of electron in given electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? पोटेंशियल है। कह सकते हैं कि चालक का, आवेशित चालक का वह गुण, आवेशित चालक का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? पोटेंशियल या विभव कहलाता है। इसको हम लोग विद्युतीय विभव भी कहते हैं। ठीक है, हमें मेन डेफिनेशन यहां आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमें यहां से आगे बात करना है। टर्म आया पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हिंदी में हम कहेंगे विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर क्या है? विभवांतर, विभव का अंतर, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। Difference of potential, ratio of the work done by charge to the amount of charge is potential difference. The ratio of work done by charge to the value of charge is known as potential difference. Potential difference क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज के द्वारा किए गए कार्य और चार्ज की वैल्यू
इन दोनों का रेशियो है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर बराबर होता है आवेश द्वारा किया गया कार्य बटा आवेश। यानी दूसरे शब्दों में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। आगे बात करेंगे अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट है। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन, कितना पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा? तो यहां से हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ वोल्ट, अगर किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 1 जूल वर्क करना पड़े। इट मीन्स कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन को किसी सर्किट में ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 1 जूल पर कूलम चार्ज करना पड़े तो उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यानी कह रहा है क्या कि इफ इलेक्ट्रॉन हैव टू डू 1 जूल ऑफ वर्क to transfer 1 coulomb of charge from one point to another, potential difference will be 1 volt। यानी यदि कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन को किसी परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश स्थानांतरित करने के लिए 1 कूलम्ब आवेश स्थानांतरित करने के लिए कितना 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर 1 जूल होगा, 1 वोल्ट होगा। राइट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस VAV इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्लियर? अब इसके हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला का। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? डायमेंशनल फार्मूला अब यहीं से आएगा। डायमेंशनल फार्मूला 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब जूल किसका ऐसा यूनिट है? जूल किसका यूनिट है? वर्क का, है ना, वर्क डन। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml² T-2। वर्क का हो गया ml² T-2 और आवेश का करंट इनटू टाइम। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया? ml² T-2 -1 a-1, क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो -1 हो गया। यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml² T-3 a-1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। और लोअर क्लास में, जूनियर क्लास में
पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर नहीं समझ में आ रहा था, बट यहाँ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर है, और आगे हम जो भी बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करेंगे। क्लियर? आगे हम कह सकते हैं, इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ट्रेडिशनल डेफिनेशन से कि यदि इलेक्ट्रॉन चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट तक लाएगा तो वो कहलाएगा पोटेंशियल, और यदि सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएगा तो वो कहलाएगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस। राइट? अब अगला कंसेप्ट समझेंगे, कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन इंटीग्रल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल, इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल। हम इसके लिए समझेंगे कि मान लीजिए कोई सर्किट है इस तरह से, इसमें इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से बी तक आता है। अब हमें निकालना है कि इसको ए से बी तक लाने में कुल कितना वर्क करना पड़ रहा है। अब इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, तो पहले ओ ओरिजिन से ए को मिला दिए, ये हो गया मान लीजिए आर ए डिस्टेंस, ये हो गया मान लीजिए डिस्टेंस आर ए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम बीच में कोई एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पर लाने के लिए कुल कितना वर्क डन हुआ वो कैलकुलेट करके, और उसको फिर इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। फिजिक्स का बेसिक फंडा समझ में आ रहा है ना आपको? पहले क्या करते हैं कि उस क्वांटिटी को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब एक छोटे से पोर्शन के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अब मान लेते हैं हम पहले निकाल देंगे कि पॉइंट पी पर इसको डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए इसको डिस्प्लेस करेगा, यहां से आएगा। चलिए अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मान लीजिए ये आपका यहां पर चार्ज है Q, ये O पर प्लस Q चार्ज है, और आपने चार्ज रखा था Q0, यहां रखा था, ये आपका Q0 चार्ज है। अब इससे ये हो गया, तो यहां पर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे Q0 DE, यहां जो वर्क डन होगा ये हो जाएगा Q0 E। अब यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, पॉइंट P परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पॉइंट ले लीजिए Q है, ठीक है, और ये पॉइंट N है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए DL है, और ये डिस्टेंस DR, पूरा डिस्टेंस R है ये। अब समझते हैं, कहता है क्या कि लेट प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट O पर आपने प्लस Q चार्ज रखा है, राइट? प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, एंड द चार्ज मूव फ्रॉम टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम A to B in given इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका चार्ज A से B तक मूव करता है। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0, आपने ये Q0 टेस्ट चार्ज है ना, सो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q0। अब इस Q के कारण Q0 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो कूलॉम्स लॉ के लिए F इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q0 अपॉन R।
डिस्टेंस आर है ना, ये क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस आर है। दैट इज, यहां से फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। बट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या हो गया, F इज इक्वल टू Q नॉट ई, F इज इक्वल टू Q नॉट ई। अब अगर चार्ज टेस्ट चार्ज Q नॉट ई एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो प्लस ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय गिवन चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज Q नॉट ई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा, माइनस F इज इक्वल टू माइनस Q नॉट ई। तब ना दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। सो F इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस Q नॉट ई। अब अगेन सपोज किए कि जो चार्ज है स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया dl, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट चार्ज ट्रेवल डिस्टेंस dl in given electric field। dl डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज, अब dl डिस्प्लेसमेंट में इतना दूर आने में इसको जो वर्क करना पड़ा, तो वर्क डन dw, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहा है तो वर्क डन भी स्मॉल वर्क हो गया, यानी dw इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, F इंटू dl, और F इज इक्वल टू क्या था, F इज इक्वल टू Q नॉट ई है। सो dw इज इक्वल टू Q नॉट ई इंटू dl, F इज इक्वल टू Q नॉट ई अपॉन dl। दैट इज, अभी चूंकि वेक्टर फॉर्म में है, दैट इज Fs cos थीटा होता है ना, दैट इज dw इज इक्वल टू हो गया माइनस Q नॉट ई इंटू dl cos थीटा, वेक्टर नोटेशन में आ गया ना। तो डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर ON ऑन OP। QN हमें परपेंडिकुलर डाल दिए, हम एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ये एक परपेंडिकुलर डाल दिए। लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ QN परपेंडिकुलर ऑन OP पर एक परपेंडिकुलर QN ड्रॉ कर दिए, एंड अगेन लेट PN इज इक्वल टू, अब यहां से ये P पॉइंट मान लीजिए है ना, QN OP, QN ये परपेंडिकुलर डाल दिए, OP पर एक परपेंडिकुलर डाल दिए, एंड लेट PN इज इक्वल टू dr है, PN इज इक्वल टू dr। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये परपेंडिकुलर है। सो cos थीटा इज इक्वल टू b अपॉन h। तो b कितना आ गया आपका, ये b है, ये तो परपेंडिकुलर आ गया ना, तो b कितना हो गया, Pn अपॉन PQ, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू Pn क्या है, dr अपॉन dl, और dr इज इक्वल टू dl cos थीटा। अगला एक्सपीरियंस आ गया,
डी आर इक्वल टू डी एल कॉस थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन ए, क्लियर। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ डी एल कॉस थीटा इन इक्वेशन ए। अब ये जो इक्वेशन आया इसमें हम डी डब्ल्यू निकालेंगे, डीएल कॉस थीटा। डीएल कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया है, दिया। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्यू नॉट ई इंटू डीएल कॉस थीटा, और डीएल कॉस थीटा इक्वल टू डी आर है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो गया क्यू नॉट ई डी आर, क्यू नॉट ई डी आर। ये हम एक्सप्रेस किए कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यानी इतना तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, पी से क्यू तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो वो वर्क आ गया आपका क्यू नॉट ई डी आर। अब रूल है, ये स्मॉल पोर्शन ये थे, अब ए से बी तक लाने में कुल कितना वर्क करना पड़ रहा है हमें ये निकालेंगे। सो टोटल वर्क डन ऑन मूविंग ए टू बी, ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल ए टू बी क्या डी डब्ल्यू। सो इंटीग्रल ए टू बी क्या क्या आ गया, क्यू नॉट ई इंटू डी आर, क्यू नॉट ई डॉट डी आर, क्यू नॉट ई इंटू डी आर, राइट। चलिए दैट इज W इज इक्वल टू क्यू नॉट को बाहर ले आइए, बी टू ए ई इंटू डी आर। अब आइए E इज इक्वल टू क्या आएगा, E इज इक्वल टू बट E इज इक्वल टू बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इज इक्वल टू होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब E की वैल्यू पुट कर दीजिए हम, दैट इज W इज इक्वल टू क्या हो गया, Q नॉट माइनस Q नॉट, माइनस Q नॉट यह है ना, हाँ, माइनस Q नॉट B टू A E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर डी आर, Q अपॉन R स्क्वायर डी आर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज W इज इक्वल टू माइनस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ ले आइए पूरा को, सो W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए क्या हो गया 1/R स्क्वायर डी आर। ये पोर्शन जो कांस्टेंट टर्म था इसको इंटीग्रल के राइट साइड में ले आए, दैट इज। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/R स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, W इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो गया, 1/R स्क्वायर क्या क्या हो गया, R की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, फार्मूला पता है ना आपको, बी ए है ना। इंटीग्रेट करेंगे x dx का क्या हो गया, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। सो W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या आ गया R की पावर -1 और यहां -1, तो 1/R बी ए। W इज इक्वल टू वर्क डन हो गया, W इज इक्वल टू 1/Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R बी ए। बट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आता है,
वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज है टेस्ट चार्ज ले लिए, दैट इज W इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट 1 अपॉन R B टू A, क्यू नॉट टू क्यू नॉट कैंसिल, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। दिस इज द डेफिनेशन, द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, टोटल वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस, किसके लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो हम अभी जो कैलकुलेट किए, दिस वाज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन इंटीग्रल, यानी रैखिक समाकलन के रूप में विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। चलिए आगे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदुवत आवेश के कारण विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। चलिए इसमें मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज है, ठीक है, सपोज ये कोई चार्ज है और हमें इस चार्ज बॉडी के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे A पर, इससे दूर पॉइंट A पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब ये मान लीजिए ये डिस्टेंस dx है, ये मान लीजिए पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B, ये डिस्टेंस मान लीजिए dx है, और यहां से टोटल डिस्टेंस इसको मान लीजिए x, राइट। अब ये फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज कर रहे हैं। चलिए तो आगे कर रहा है क्या कि मान लीजिए O बिंदु पर एक आवेश, माना लेट अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O पर आपने एक चार्ज रख लिया, प्लेस्ड कर दिया, क्लियर। वी हैव टू फाइंड potential, that is V at point P x meter away from it, x away from it, and let a test charge Q naught is placed a small distance dx away from P। अब इसके लिए क्या करेंगे, P से कुछ दूरी पर हम एक दूसरा टेस्ट चार्ज रख दिए, है ना। टेस्ट चार्ज भी इसको हम क्या मान लिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिए। सो वर्क डन ऑन डिस्प्लेसिंग, अब इसके कारण क्या होगा, चूंकि हमने रखा था बी पर, टी पर, लेकिन ये क्या हो गया, चूंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण ये dx डिस्प्लेस हो गया और वो A पर आ गया। सो वर्क डन ऑन डिस्प्लेसिंग चार्ज फ्रॉम P to A,
P से A तक डिस्प्लेस करने में, दैट इज dx मीटर डिस्प्लेसमेंट करने में इसका कुल कितना वर्क डन हुआ। तो स्मॉल वर्क डन लगेगा dw इक्वल टू क्या हो गया, dw इक्वल टू f इंटू dx, राइट। dw इक्वल टू f इंटू dx, f इंटू dx, दैट इज dx इक्वल टू क्या हो गया, f इंटू dx cos थीटा। चूंकि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो dw इक्वल टू क्या हो गया, f इंटू dx cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू 1, सो dx इक्वल टू f dx इंटू 1 माइनस 1, सो dw इक्वल टू माइनस f dx, dw इक्वल टू माइनस f dx। अब ये हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब कह रहा है कि इसको पूरा मतलब यहां से O से P तक डिस्प्लेस होने में कुल कितना वर्क डन हो। तो टोटल वर्क डन तो W इक्वल टू क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए V2A माइनस F इंटू dx, इंटीग्रेट कर दिए V2A माइनस F इंटू dx, बट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। फोर्स जो लग रहा है ना कूलम्बिक फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू dx, क्लियर। R नहीं x डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, दैट इज W इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट क्या आ गया 1/x स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो गया, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू B2A x की पावर -2 dx, दैट इज W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, इंटीग्रेट की है तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 कहाँ B2A, दैट इज W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू क्या हो गया x की पावर -1 अपॉन -1 अपॉन -1, यहां से माइनस है ना, मिस्टेक हो गया था ना, माइनस f इंटू dx, दैट इज ये यहाँ क्या आ गया -1 अपॉन x B2A, माइनस माइनस प्लस, तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू 1/। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन बाय चार्ज, तो चार्ज है टेस्ट चार्ज ले लिए, इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन Q नॉट 1/x B2A, दैट इज Q नॉट टू Q नॉट कैंसिल 1, तो क्या हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/xB माइनस 1/xa, 1/xB माइनस 1/xa। अब ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस R से इंफिनिटी तक आया है, लेट ये इंफिनिटी A इज इक्वल टू, अब इसको मान लेते हैं ये R से इंफिनिटी तक से R तक आया है, चार्ज मूव फ्रॉम
infinity to r distance। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। This is the expression for electric potential due to point charge. So we will continue in our next video to motivate us. Keep our channel viewing. Thank you.